नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से बेजोड़ को चुनिए। कौन ऑड है वो हमको चुनना है इन चारों में से। तो इसमें कोई मेरा ट्रिक काम नहीं करता है, इसमें सिर्फ एक पैटर्न को खोजना है। तो पैटर्न खोजने का एक बेहतर तरीका क्या है कि जैसे हमको इस अगर नंबर को ध्यान से देखें, तो नंबर को ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए बीच वाला नंबर ज़्यादा है। हो सकता है ऐसा पैटर्न में कि इन दोनों को ऐड करके जो है बीच वाला नंबर आ जाए। तो इन चारों ऑप्शन में से किन्हीं तीन में जो है सेम पैटर्न काम करेगा और एक में अनदर पैटर्न काम करेगा। तो हमको क्या वो अनदर वाला पैटर्न काम कैसे कर रहा है वो निकालना, वही मेरा बेजोड़ हो जाएगा। तो जैसे यहाँ पर 84 है तो इन दोनों को ऐड कर दें तो मेरा 84 तो नहीं आता है। इन दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाता है, इन दोनों को ऐड करने पर 52 हो जाता है। तो ऐसे तो मेरा नहीं होगा। और इन दोनों को भी ऐड कर लें तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 59 है तो मेरा पैटर्न काम नहीं कर रहा है। यहाँ क्या पैटर्न काम कर रहा है आप देख सकते हो। यहाँ पर ये अगर नंबर को देखें ध्यान से तो ये नंबर लगभग 17 के 85, 17 पचे 85 से एक कम है। तो यहाँ लिख लेते हैं 17 इंटू 5 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हो गया, 84। अगर इसको देखें 35 लगभग कितना है, 17 गुने 2 34 और प्लस 1 कितना हो गया, 35। इसमें तो ये हो गया। नेक्स्ट मेरा देखते हैं 12 वाला में। 12 सेम पैटर्न काम करना चाहिए। 12 गुने 5 60 और 60 में एक कम है यानी कितना हो गया, 59 बीच वाला। फिर कितना होता है, 24 के लगभग 23 नज़दीक है तो 12 गुने 2 माइनस 1 23। देखिए यहाँ पर +1 हो गया था, यहाँ -1 हो गया। नेक्स्ट हम सी के लिए चेक करेंगे तो सी के लिए क्या हो गया, 7 गुने 5 35 माइनस 1 हो गया तो कितना हो जाएगा, 34 हो गया। उसी तरह क्या करेंगे कि 7 गुने 2 14 माइनस 1 13। ये दोनों पैटर्न क्या लगभग सेम हो गया। अगर थर्ड वाला पैटर्न अगर देख लेते हैं क्या है, 11 गुने 5 55 माइनस 1 हो गया 54 और यहाँ हो गया 11 गुने 2 22 माइनस 1 हो गया 21। ये आ गया। आप देखो कि बी सी और डी इन दोनों का पैटर्न जो है सब में सेम है। 12 गुने 5 माइनस 1 के यहाँ भी 11 गुने 5 माइनस 1 7 गुने 5 माइनस 1 माइनस माइनस सभी में इन तीनों में जो है पैटर्न सेम है। इसमें क्या अलग हो गया, ये ऊपर वाला भी सेम है लेकिन नीचे वाला में +1 हो गया यानी कि ऑड मेरा कौन सा हो गया, ये हो गया। यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है वो मेरा बेजोड़ है। इन तीनों में सेम पैटर्न काम कर रहा है लेकिन इसमें कुछ अलग पैटर्न है। ये प्लस हो गया और बाद बाकी में सभी माइनस है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। ये क्या है, लीनियर सीटिंग का क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है कि 6 व्यक्ति जो हैं पी ए वी के जे वी उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। तो इसमें दो बातें हो सकती है, कोई उत्तर की ओर मुख करके बैठता है तो जब उत्तर की ओर मुख करके बैठेगा नॉर्थ डायरेक्शन में उत्तर की ओर तो लेफ़्ट इधर हो जाता है और राइट इधर हो जाता है। और जब दक्षिण की ओर मुख करके बैठेगा तो नॉर्थ का उल्टा क्या होता है, दक्षिण होता है, साउथ। तो इसमें मेरा क्या सीटिंग भी चेंज हो जाएगा, इधर हो जाएगा इस साइड राइट और इस साइड हो जाएगा क्या हो जाएगा, लेफ़्ट। ठीक है, तो यहाँ उत्तर की ओर मुख करके बैठा है तो लेफ़्ट इधर राइट इधर, यानी कि ये हो गया बायां और हो गया दायां। ठीक है, राइट मतलब हो गया दायां और लेफ़्ट मैंने बायां। तो यह कह रहा है सी जो है वी के तत्काल बाईं ओर, मतलब तुरंत है। सी जो है वी के तत्काल बाईं ओर है यानी सी कहाँ है, बाईं ओर है। तो बायां किधर है, इस साइड है। ठीक है, वी के बायां किधर होगा, बी मान लेते हैं यहाँ होगा तो बायां इस साइड होगा तो यहाँ पर सी हो गया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि जो जब भी ऐसा क्वेश्चन में जो दिया रहेगा तो जो है सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होगा। यानी सी और वी है जाए तो वी के लिए जो है ये जो होगा, यानी हम कह सकते हैं कि वी जो है पी के दाईं ओर तीसरा है, पी के दाईं ओर। तो पी मान लीजिए यहाँ है तो दाईं ओर किधर है, इस साइड होगा। तो वी के तत्काल बाईं ओर है जो पी के दाईं ओर से तीसरा है, यानी कि वी जो है पी के दाईं ओर तीसरा है। ठीक है, यानी मान लीजिए यहाँ पी होगा तो दाईं ओर यहाँ होगा, यानी एक पर्सन दे के इस साइड में। ठीक है, वी जो है पी के दाईं ओर हो गया, मैंने इस साइड हो गया। दाईं ओर किधर होगा, इधर होगा, दायां इधर है तो पी मेरा क्या है, पी के दाईं ओर। तो पी मेरा बेस है तो पी यहाँ रख दिए और पी के दाईं ओर इस साइड हो जाएगा, यानी इधर हो गया।
तीसरा है तो 1 2 3 हो गया, यानी 1 यहाँ पर बैठेगा मेरा। फिर क्या मेरा कह रहा है कि जे के तत्काल बाईं ओर है, यानी के यानी के अगर यहाँ होगा तो के बाईं ओर कौन होगा, जे होगा, यानी कि के बाईं ओर यानी इस साइड होगा तो जे इधर हो जाएगा। के तत्काल बाईं ओर कौन है, जे है, और किसी एक छोर पर है, तो किसी एक छोर पर है, जे है, यानी जे जो है एक छोर पर होगा और के बाईं ओर होगा। ठीक है, तो इस तरह का जो जे और के है हम यहाँ तो बैठा नहीं सकते हैं। अगर जे और के हो जाएगा यहाँ पर तो मेरा ये तो छोर नहीं हुआ, ये तो बीच में। अगर जे और के यहाँ पर दे देते हैं हम तो ये क्या किसी एक छोर पर है, यानी कि बाहरी छोर पर है। ठीक है, तो इधर तो नहीं होगा, इसलिए जे और के मुझे किधर देना होगा, इधर देना होगा। ठीक है, तब देखिए यहाँ पर ये से ऐसे 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 और ऐसे 6 व्यक्ति हो गया, ये अंतिम छोर पर यहाँ पर हो गया। ठीक है, और जो बाद बाकी बच गया है, कौन बच गया, ए बच गया। और यहाँ कह रहा है कि ए के तत्काल बाईं ओर, ए अगर यहाँ होगा तो बाएं ओर मतलब किधर, इस साइड देखना है, तो कि ए के बाईं ओर कौन हो जाएगा, पी हो जाएगा, यानी ये जो पी होगा मेरा, ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन होगा ए के तत्काल बाईं ओर, मेरा पी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है, और इसमें कह रहा है कि ए प्लस बी का अर्थ होता है ए बी का भाई है, ए माइनस बी का अर्थ होता है ए बी की पत्नी है, और ए क्रॉस बी का अर्थ होता है ए बी की पुत्री है, और भगा का अर्थ होता है ए जो है बी का पिता है। और ये रिलेशन दिया गया है और हमको टी का पी से क्या निकालना है, टी जो है पी का क्या होता है ब्लड में रिलेशन में, टी पी का से क्या संबंध है, ये हमको निकालना है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो इसमें 2 बातें हो सकती है, एक तो इसमें शॉर्ट ट्रिक काम करता है, या डायरेक्टली हम ब्लड रिलेशन का फ्लो चार्ट बना के कर सकते हैं। तो फ्लो चार्ट वाला बहुत टाइम टेकन हो जाता है, इसलिए शॉर्टकट में देखते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमको बोल रहा है टी का पी से क्या संबंध है, टी का जो है पी से क्या संबंध है, यानी टी जो है पी का कौन लगा। ठीक है, तो टी का संबंध निकालना है हमको पी से, तो रिलेशन यहाँ से यहीं तक बनेगा, ये तो वी को लेना ही नहीं है। तो टी का जेंडर, टी कौन लगेगा पी का, ये हमको निकालना है। तो पहले टी का अगर जेंडर पता कर लें तो इससे हम डायरेक्टली आंसर में जा सकते हैं। जैसे कुछ ऑप्शन जो है छट जाएंगे, तो टी का जेंडर जब भी निकलेगा या किसी भी हमको जेंडर निकालना होगा किसी का भी, तो उसका राइट साइड वाला हम सिंबल को देख लेंगे। जैसे यहाँ पर टी के राइट साइड में कौन है, भागा है, और भागा किसके लिए है, पिता के लिए। तो यानी आंसर जो आएगा ये क्या आएगा, मेरा पिता क्या है, मेल है, तो ये दादी नानी कैंसिल हो जाएगा और मेल वाला ही सिर्फ आंसर होगा। या तो दादा होना चाहिए या फिर नाना होना चाहिए। ठीक है, किसी का भी ले लें। जैसे क्यू का अगर पी से रिलेशन पूछता तो क्यू के आगे वाला सिंबल देखते हैं, तो क्यू के आगे वाला सिंबल क्या है, क्रॉस है, तो क्रॉस में क्या है, फीमेल है, पुत्री क्या है, फीमेल है। तो इस कंडीशन में क्या होता, दादा मेल वाला कट जाता और दादा या नानी जो है फीमेल वाला सिर्फ होता। तो इसमें देखते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है कि P प्लस एस क्रॉस Q क्रॉस R माइनस T। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, माइनस का अर्थ क्या दिया है, पत्नी दिया है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या दिया गया है, फिर क्रॉस का अर्थ क्या दिया गया है, पुत्री दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी क्या है, क्रॉस का अर्थ क्या है, पुत्री है, और प्लस का अर्थ क्या दिया गया है, भाई है। ठीक है, भाई है। तो जिसका रिलेशन निकालना है, जिसका रिलेशन, जैसे यहाँ पर टी का रिलेशन निकालना है, तो टी को पहले खुद, टी के जगह में खुद को रखेंगे और आगे हम देखेंगे क्या रिलेशन होता है। जैसे मान लेते हैं कि टी के जगह में हम खुद हैं, टी के जगह में खुद को रखेंगे और कंपैरिजन करेंगे। ये मेरी पत्नी हो गई और पत्नी का कौन हो गया, पुत्री हो गया, तो पत्नी की पुत्री मेरी कौन हो गई, पुत्री हो गई, और पुत्री की पुत्री मेरी कौन हो गई, याद रखना, पुत्री की पुत्री या तो नाती होगा या फिर नतनी होगा। तो पुत्री की पुत्री जो है मेरी कौन हो गई, नतनी हो गई। ठीक है, पुत्री की पुत्री मेरी नतनी होगी, और नतनी का जो भाई हो जाएगा वो मेरा कौन हो जाएगा, नतनी का भाई मेरा कौन हो जाएगा, नाती हो जाएगा। यानी पी जो है क्या हो गया, नाती हो गया, हम उसके कौन हो जाएंगे, नाना हो जाएंगे। यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो जैसे इसमें क्या करेंगे, टी के जगह में पहले खुद को रखेंगे और कंपैरिजन करेंगे। तो आर मेरा कौन हो गया, आर टी की पत्नी हो गई, और पत्नी का पुत्री टी का कौन हो गया, भी पुत्री हो गया। ठीक है, आर जो है टी की पत्नी हो गई, और ये कौन हो गया, आर की पुत्री हो गई, यानी कि टी की भी पुत्री हो जाएगा, और पुत्री की पुत्री आर की कौन हो गई, नतनी हो गई, यानी टी का भी नतनी हो जाएगा, और इस नतनी का भाई कौन हो जाएगा, नाती हो जाएगा।
इसलिए आर का भी ये कौन हो गया, नाती हो गया, और टी का भी नाती हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नाना। ठीक है, पी मेरा नाती हो गया तो टी कौन हो गया, नाना हो गया। इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है वो मेरा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट मेरा पजल बेस्ड क्वेश्चन है और इसमें क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा हमें ये निकालना है। तो हम देखते हैं कि जैसे ये पैटर्न, यहाँ पर एक पैटर्न है, यहाँ भी सेम पैटर्न है और यहाँ भी सेम पैटर्न है। ठीक है, तो इन दोनों के पैटर्न के आधार पर हमें निकालना है कि क्वेश्चन मार्क के जगह में क्या होगा। तो चूँकि देखते हैं कि ये नंबर तीनों में से ये काफ़ी बड़ा नंबर है, इसमें से ये काफ़ी बड़ा नंबर है। जब भी बड़ा नंबर आ जाएगा तो या तो हम जानते हैं मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, या स्क्वायर का काम होगा, या फिर क्यूब का काम होगा, ये सब का काम होता है। तो इन दोनों का पहले हम मल्टीप्लिकेशन अगर कर दें तो 12 इंटू 8 कितना होगा, 96, 12 96, 96 आ गया। और 96 में लगभग ये कितना हो गया, 16 घटा देंगे तो 80 होगा। लेकिन 16 सत्ते कितना हो जाता है, 112। ठीक है, और 112 से काफ़ी अधिक है, यानी पहले इसमें तो होगा नहीं, मल्टीप्लिकेशन करके तो हुआ नहीं। अब स्क्वायर करके देखते हैं। तो 12 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 144 हो गया। ठीक है, 12 पर स्क्वायर हो गया 144, और 144 में 8 माइनस करते हैं तो इतना आता नहीं है, तो हम 8 का भी स्क्वायर कर देते हैं 64, और इन दोनों का क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 80 आ गया यहाँ पर। अब इसमें देखते हैं, इसमें क्या हुआ, 16 का स्क्वायर कर दिए तो 256 आ गया, और 7 पर स्क्वायर कितना हो गया, 49 हो गया। इन दोनों का भी डिफरेंस निकाल देते हैं तो कितना आ जाएगा, 200 कितना आ जाएगा, 207 आ जाएगा। ठीक है, यानी पैटर्न तो मिल गया। तो सेम पैटर्न पे हम इसे भी करेंगे, 25 पर स्क्वायर निकाल देंगे, 625 हो गया, और 21 पर स्क्वायर कितना होता है, 441। हमें सभी नंबर्स का स्क्वायर कम से कम याद रखना चाहिए। तो 4 हो गया, 8 हो गया, 184 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह में कितना हो जाएगा, 184, जो कि इसमें ऑप्शन नंबर ए में है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि दी गई विकल्पों में से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है। ये मेरा ओपन डाइस है, और ओपन डाइस में एक बात याद रखना है कि इस फलक का जो है एक छोड़ के एक अपोजिट ये फलक होता है, और इस फलक का अपोजिट क्या होता है, ये फलक होता है। ठीक है, इस फलक का अपोजिट एक छोड़कर ये फलक होता है, और जो बाहर वाला जो आउटर फलक है उसका अपोजिट इधर वाला आउटर फलक होगा। ठीक है, तो इसमें एक बात याद रखना है कि जो फलक अपोजिट है आपस में, अगर उनमें से एक को देखा जा सकता है तो दूसरा नहीं दिखेगा। जैसे अगर ये दोनों अपोजिट है तो अगर ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा, और ये दिख रहा है तो ये नहीं दिखेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि अपोजिट जो सरफेस है, जो फलक है डाइस का, वो एक साथ दोनों नहीं दिखेगा। अगर अगल बगल जैसे ये और ये फलक अगल बगल है तो ये दोनों दिख सकता है, ये दोनों जो है एक साथ दिख सकता है, ये दोनों भी एक साथ दिख सकता है। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि अपोजिट जो फलक है वो नहीं दिखेगा। जैसे ये दोनों अपोजिट है तो इन दोनों में से कोई एक ही दिखेगा। तो पहला ऑप्शन में जैसे देखते हैं कि ये दोनों अपोजिट है, ठीक है, तो दोनों में से कोई एक दिखना चाहिए। अगर ये दिखेगा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो ये नहीं दिखना है, लेकिन इन दोनों इस फिगर में दोनों दिख रहा है, इसलिए पॉसिबल नहीं है। अगर इसमें हम देखेंगे तो ये ब्लैंक वाला और ये स्क्वायर जो इसमें फिगर में स्क्वायर है, ये दोनों आपस में अपोजिट है। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए ये ब्लैंक वाला है और स्क्वायर दोनों दिख रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इन दोनों में से कोई एक ही दिखना चाहिए, या तो ब्लैंक वाला दिखेगा या स्क्वायर वाला, लेकिन यहाँ दोनों दिख रहा है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखते हैं इसी तरह ये जो पूरा डार्क है और ये जो लाइन बेस्ड है डायग्राम मेरा फलक है, ये दोनों अपोजिट है, तो इन दोनों में से भी कोई एक दिखना चाहिए। इसमें भी देखिए इन दोनों ही दिख रहा है, इसलिए गलत है। लेकिन इसमें देखते हैं, इसमें आप देख सकते हो कि ब्लैंक वाला ये और ये आपस तीनों में क्या है, एक दूसरे के अगल बगल है, तो ये तीनों दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। में ऑप्शन नंबर डी क्या है, पॉसिबल है। ये क्या है, पॉसिबल है। इस ओपन डाइस से हम ये फिगर बना सकते हैं, लेकिन ये तीनों नहीं बना सकते हैं।